रतनगढ़ गांव के एक कोने में मोहन लोहार का छोटा सा घर था। उस दिन सुबह सवेरे मोहन लोहार अपने औजार लेकर काम पर निकल रहा था। कब तक ऐसा चलेगा मोहन? हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो, या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? क्या करूं लाली, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूं। जब भी हालात सुधरने लगते हैं कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब बिगड़ जाता है। अब देख, रामू के पैर में वो गहरी चोट, पूरा इलाज करवाने में फिर से सब कुछ खत्म हो गया। तभी 10 साल का रामू दौड़ता हुआ आया। उसकी मासूम आंखों में भूख थी, पर मन में कुछ कहने की हिम्मत भी। पिताजी, मेरे मन में कई दिन से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? तू चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम लोग दूसरों से भी अच्छे पकवान बनाएंगे, फिर तेरा जो दिल करेगा वही खाएं। लेकिन पिताजी, एक बात बोलूं? जब पड़ोस की ताई अम्मा के घर से पकवान की खुशबू आती है ना, तो मैं तो खिंचा चला जाता हूँ। एक दिन चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहाँ मत आ। लाली की आंख से आंसू बह निकले। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। मोहन कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने औजार उठाए और लोहार की दुकान की ओर चल पड़ा। उस दिन जैसे ही उसने भट्टी सुलगाई और हथौड़ा उठाया, तभी गांव का धर्म सिंह मुखिया दुकान पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। हाँ मोहन, क्या हुआ? आज तेरे हाथ में पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा, क्या बात है? मन कुछ बोझिल लग रहा है धर्म सिंह जी। अब आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन हाथ में किस्मत नहीं है। मोहन और मुखिया बात कर ही रहे हैं, तभी वहां रवि आ जाता है। अरे ये तो निठल्ला है। फिर दोनों मोहन की हालत पर हंसते हुए चले गए। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? मैंने कुछ बुरा नहीं किया, फिर मेरे ऊपर ये दुख क्यों आया है? उस दिन उसका हौसला भट्टी से पहले ही बुझ गया था। शाम को थका हारा वह घर लौटा। आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। मोहन, खाने के लिए भी कुछ पूरी तरह समेट नहीं पाए। अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं। फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। और हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ भी सब अच्छा होगा। मोहन कुछ नहीं बोला, चारपाई पर लेट गया। अगले दिन सुबह लाली ने कहा, मोहन, खाने के लिए कुछ उधार ही ले आओ। नहीं लाली, कल भी गया था दुकानदार के पास, वह पिछला उधार मांग रहा था। अब मुझे उसकी दुकान पर जाते हुए शर्म आती है। यह कहकर मोहन जंगल की ओर निकल पड़ा। वह गहरे विचारों में डूबा हुआ था। तभी सामने से धर्म सिंह आता हुआ दिखाई दिया। क्या बात है मोहन, ये तुम जंगल की तरफ कहाँ जा रहे हो? क्या बात है, अब लोहार से लकड़हारा बनने का इरादा है क्या? इतना बोलकर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। मोहन चुप रहा और आगे बढ़ गया। जंगल की गहराई में जाकर बैठ गया और आसमान की ओर देखते हुए बोला, और कितने दुहक देखेंगे होंगे मुझे, भगवान तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा। अचानक उसके कानों में आवाज आई, कोई है तो मेरी मदद करो। मोहन दौड़कर गया। देखा, एक बाबा जमीन पर गिरे थे। साधु महाराज, आपको क्या हुआ? बेटा, मैं राज की ओर जा रहा था कि रास्ते में मेरे पैर में मोच आ गई। बहुत प्यास लगी है, अगर जल्दी पानी न मिला तो शायद मैं बच न सकूं।
बाबा, मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी होगी। मैं आपके लिए पानी ले आता हूँ। मोहन तालाब की ओर दौड़ा। पानी भरने के लिए कमंडल तालाब में डाला। तालाब से धुआं उठा और एक भयानक सी डायन तालाब से बाहर निकली। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे तालाब से पानी लेने की? मुझे पता नहीं था कि ये तालाब तुम्हारा है। मुझे माफ करो, मैंने किसी का अपमान नहीं किया। अगर तुझे ये जल चाहिए तो मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत दिया तो इसी तालाब में डुबोकर मैं तुझे मार दूंगी। मैं यहाँ से जल लिए बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैंने किसी से जल लाने का वचन दिया है। तो मेरी यह पहेली सुन। एक घर ऐसा जो हर दिशा में खुला हो, जिसके अंदर उजाला हो, पर न कोई खिड़की हो, न कोई दरवाजा, न कोई दीवार हो और न ही कोई जमीन, फिर भी सब कुछ उसमें समाया हो। बता कौन है वो? वो है मनुष्य का मन, जो हर दिशा में खुला होता है, जिसमें उजाला भी होता है और अंधकार भी। न कोई दीवार, न कोई दरवाजा, फिर भी उसमें पूरा संसार समा जाता है। डायन कुछ पल चुप रही, जैसे मोहन के उत्तर पर हैरान हो गई हो। फिर उसने मोहन को पानी भरने दिया और पानी लेकर मोहन बाबा काशीनाथ की तरफ चल दिया। लीजिए महाराज, मैं जल ले आया हूँ। बाबा काशीनाथ ने जल पीते ही मोहन को गहराई से देखा। बेटा, क्या सच में तुमने इसी तालाब से जल लाया है? हाँ महाराज। मुझे लगा था कि तुम जल नहीं ला पाओगे, क्योंकि मुझे पता था कि उस तालाब में एक डायन का वास है। जब भी कोई मनुष्य जंगल में आता है, मैं उसकी परीक्षा लेता हूँ। लेकिन तुम पहले मनुष्य हो जिसने उस डायन की पहेली को हल किया और मेरे लिए जल लेकर आए हो। इतना कहकर बाबा काशीनाथ ने आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी वहां रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर हिरण प्रकट हो गया। तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुझे यह भेंट देना चाहता हूँ। बाबा काशीनाथ, इतना तो मुझे पता चल गया है कि आप कोई चमत्कारी साधु हैं, पर आप चाहते हैं कि मैं इस हिरण का क्या करूं? इसे अपने घर ले जा और अपनी बेटी की तरह पाल इसे, और याद रख, यह हिरण तेरी किस्मत बदल देगा। इतना कह के बाबा काशीनाथ वहां से रवाना हो जाते हैं। उसके बाद मोहन हिरण को बड़े ध्यान से उठाता है और अपने घर ले आता है। हिरण की सुंदरता और चमक देखकर उसके दिल में नई उम्मीद जगी। घर पहुंचकर उसने सारी कहानी लाली को सुनाई। घर तो वैसे ही खाने के लाले पड़े हैं। साधु महाराज को अगर देना ही होता तो धन देते। इस हिरण को क्यों पकड़वाया? उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। तभी रामू दौड़ता हुआ आया। पिताजी, ये हिरण वाकई बहुत अच्छा है। मेरे साथ तो अब गांव का कोई भी बच्चा नहीं खेलता, क्योंकि हम गरीब हैं। लेकिन अब मैं इसे हिरण के साथ खेलूंगा। इतना कहकर रामू हिरण को लेकर घर से बाहर चला गया और खेलने लगा। हिरण इतना सुंदर था कि जिस किसी की भी नजर उस पर पड़ती, उसका मन मोह जाता। अगले दिन जब मोहन अपनी दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी गांव का ठाकुर विजय सिंह उसके घर पहुंचा। हिरन, वाह वाह, बहुत ही सुंदर था। तुम जानते हो कि मुझे जानवरों को पिंजरे में रखने का कितना शौक है। मैं वही हिरन खरीदना चाहता हूँ। लाली यह सुनकर चौंक गई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि माफ कीजिए, मैं वह हिरण आपको नहीं बेच सकता। अरे भाई, मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दे दूंगा। आप मुझे चाहे कितनी भी कीमत दे दो, माफ कीजिएगा, मैं उस हिरण को नहीं बेचूंगा। ठाकुर क्रोधित होकर वहां से चला गया।
आपने ये क्या किया? खाकर हम इसकी अच्छी कीमत दे सकते थे, हमारी हालत कुछ बेहतर हो सकती थी। मैं यह हिरण नहीं बेचूंगा लाली, क्योंकि यह हिरण मुझे बाबा काशीनाथ ने भेंट किया था और भेंट की हुई वस्तु कभी नहीं बेची जाती। कई दिन ऐसे ही बीते। मोहन और उसका परिवार हिरण से इतने जुड़ गए थे कि उसे छोड़ने का ख्याल भी नहीं आता था। फिर कुछ दिनों बाद एक व्यापारी वहां आया। अरे भाई, मुझे तुम्हारा यह हिरन बहुत पसंद आया है। मैं तुम्हें इसकी मांगी हुई कीमत दूंगा। मोहन ने फिर भी मना कर दिया। व्यापारी वहां से चला गया। किशोरनगर के राजमहल में उदासी छाई हुई थी। राजा विक्रमादित्य अपनी 20 वर्षीय पुत्री राजकुमारी सुहानी को देख रहे थे, जो बेहोशी की अवस्था में थी। उनके बगल में राजगुरु खड़े थे। राजा विक्रमादित्य ने चिंतित होकर पूछा, राजगुरु, क्या मेरी पुत्री ठीक हो पाएगी? मैंने राज्य के बड़े बड़े वैद्य को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, आपकी पुत्री को एक विचित्र बीमारी है। इसका इलाज दुर्लभ है। ध्यान से सुनिए। एक मायावी हिरण का आंसू और एक गरीब मनुष्य का आंसू, जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो वे एक दिव्य पुष्प में बदल जाएंगे। उस पुष्प को राजकुमारी के शरीर पर स्पर्श कराना होगा, तभी वे स्वस्थ हो पाएंगी। तो बताइए, वह मायावी हिरण कहाँ मिलेगा? महाराज, यदि किसी गरीब को जबरदस्ती लाया गया तो वह आंसू व्यर्थ होगा। दोनों को अपने आप दिल से रोना होगा, तभी पुष्प उत्पन्न होगा। मैंने साधना के दौरान देखा है कि वह मायावी हिरण इस समय रतनगढ़ गांव के एक लोहार के पास है। राजा विक्रमादित्य अपने मंत्री हरिराम और 2 सैनिकों के साथ रतनगढ़ की ओर रवाना हुए। कुछ ही देर में वे रतनगढ़ पहुंचे। वहां गांव का मुखिया धर्म सिंह दौड़ता हुआ आया। हमारे तो भाग्य ही खुल गए महाराज, आप पधारे हैं। इस गांव में एक लोहार रहता है जिसके पास एक हिरण है। हाँ महाराज, मोहन लोहार। पूरे गांव को पता है कि उसके पास एक हिरण है और वह हिरण किसी को भी नहीं देता, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर है। मुखिया राजा विक्रमादित्य को लेकर मोहन के घर की ओर चल पड़ा। अचानक मंत्री, 2 सैनिक और स्वयं राजा को देखकर मोहन चौंक गया। कहो लोहार, क्या तुम्हारे पास कोई हिरण है और क्या वह मायावी भी है? हाँ महाराज, मेरे पास एक हिरण है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह मायावी है या साधारण। मेरे लिए तो वह मेरे बेटे जैसा है। वह हिरण तुम्हें कहाँ से मिला? एक दिन बाबा काशीनाथ ने मुझे यह हिरण भेंट किया था। समझ गया, उस साधु ने तुम्हें मायावी हिरण दिया है। चलो, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। क्षमा कीजिए महाराज, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। यह मूर्खता है। जमींदार ने भी इसे खरीदने की कोशिश की, मगर तुमने मना कर दिया। अब मुझे इसकी सख्त जरूरत है। मैं तुम्हें इसकी महंगी कीमत दूंगा। महाराज, मैं नहीं दूंगा। मैं तुम्हें आधा राज्य दूंगा, बस मुझे वह हिरण दे दो। नहीं महाराज, यदि आप पूरा राज्य भी दे दें तो भी मैं उसे आपको नहीं दूंगा। सैनिकों, इस लोहार को बंदी बना लो और उस हिरण को पकड़कर महल में ले आओ। सैनिकों ने मोहन और हिरण दोनों को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत किया। कैसा लग रहा है अब मूर्ख? मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार था और तुमने इनकार कर दिया। अब मैं तुम्हें वह हिरण बिल्कुल नहीं दूंगा। आखिरी बार देख लो इसे। महाराज, बस आपसे मेरी एक विनती है। मैं अपने इस हिरण को एक बार गले लगाना चाहता हूँ। मैंने इसे अपने बेटे जैसा चाहा है। तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो जा, गले लगा ले इसे। मोहन दौड़कर उस हिरण को गले लगा लेता है। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
और जैसे ही वे आंसू धरती पर गिरे, वहां एक नीला फूल खिल गया। महाराज, यही वह फूल है जो आपकी पुत्री को ठीक कर सकता है। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य दौड़कर फूल लेकर अपनी पुत्री राजकुमारी सुहानी के कक्ष में गए। जैसे ही फूल ने राजकुमारी के शरीर को छुआ, वह होश में आ गई। राजा विक्रमादित्य खुशी से दरबार वापस आए और बोले, मुझे माफ कर दो मोहन। मैंने अपनी पुत्री के प्यार में अंधा होकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हारे आंसू सच्चे थे। अब मैं समझ गया कि तुम कितना सत्य बोल रहे थे। मोहन, हम तुम्हें बहुत सा सोना देंगे। तुम्हारी वजह से हमारी पुत्री ठीक हो गई है। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। और इस तरह राजा ने मोहन को अपना आधा राज्य सौंप दिया।